हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम बिल्कुल मज़े में होंगे। पिछली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझा और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझा था। आज उसी पर बेस्ड जो है एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। आइए तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2। तो कल हमने सीखा था कि कोई अगर हमसे पूछता है कि भाई पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए, तो हम उसको कहेंगे कि आप हमें वेरिएबल की वैल्यू बता दीजिए, हम जो है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, तो आज एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसकी 3 जगह वैल्यू निकालनी है, यानी एक बार x बराबर 0 पर, दूसरी बार x बराबर -1 पर और तीसरी बार x बराबर 2 पर। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर क्या है आपके पास पॉलिनोमियल 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करना है, जो वेरिएबल x है उसकी जगह 0 पुट करना है। जो वेरिएबल x है उसकी जगह 0 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए 5 और x की जगह 0 माइनस 4, x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब 0 से किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 और प्लस 3। तो आपके पास आंसर आएगा इस पॉलिनोमियल का x बराबर 0 पर 3 आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इस बार रखते हैं x इक्वल टू माइनस के 1। तो पॉलिनोमियल है 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। अब क्या रखना है, x बराबर -1, 5 इंटू -1 और माइनस का साइन 4 और -1 का होल स्क्वायर प्लस के 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और -4 और 1 का स्क्वायर जो है इंटू में 1 ही आ जाएगा और प्लस के 3। अब -5 -4 और प्लस 3 माइनस के 9 प्लस के 3 बराबर माइनस के 6। ठीक है, तो आंसर आया इसका माइनस के 6। अब इधर चलते हैं, अब की बार पॉलिनोमियल में क्या रखना है, x बराबर 2। तो 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। 5 की जगह पर क्या रखना है 2 माइनस 4 और 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 माइनस के 16 प्लस के 3। अब देखिए प्लस प्लस को जोड़ लीजिए और ये हो जाएगा 10 प्लस के 3 माइनस के 16 बराबर 13 माइनस के 16। तो क्या बचेगा माइनस के 3। तो इस तरह से हमने वेरिएबल की 3 वैल्यू पर इस पॉली की वैल्यू निकाली, जहाँ पर x बराबर 0 पर 3, x बराबर -1 पर -6 और x बराबर 2 पर -3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब ये क्या है P0, P1, P2, कुछ नहीं, वेरिएबल की जगह हमें क्या रखना है 0 और वेरिएबल की जगह 1 और वेरिएबल की जगह 2 रखना है। उसके बाद देखते हैं हम कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। तो आइए रखते हैं P0 पर वैल्यू क्या होगी, P0 पर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। अब P1 पर कितनी वैल्यू होगी, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बराबर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कट जाएगा और आपके पास आंसर आया 1। अब P2 पर क्या वैल्यू होगी, P2 पर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बराबर क्या आया 4 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 5। ये हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 बराबर 3, इसकी वैल्यू आई 3। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ। क्या है 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब क्या निकालना है P0, P1 और P2, यानी कि पहली बार 0 रखेंगे वेरिएबल की जगह, दूसरी बार 1 और तीसरी मरतबा 2। अब P0 पर देखिए आप क्या आएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ये सब 0 हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 2। तो आंसर आया 2। अब
P1 पर देखते हैं क्या आता है। 2 + 1, यहाँ t की जगह 1 आ जाएगा, +2, 1 + 2 और t की जगह 1 का स्क्वायर माइनस t की जगह 1 का क्यूब। तो क्या आएगा ये 2 + 1 और प्लस ये 1 का स्क्वायर जो है 1 ही हो जाएगा, 2 और ये आ जाएगा -1। अब देखिए 2 + 1 3 और 2 5, 3 2 5, 5 माइनस के 1 बराबर 4। तो P1 पर t पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई 4। अब P2 पर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो P2 पर क्या आ जाएगा 2 + t की जगह क्या आ जाएगा 2 + 2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब ये क्या आ जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 4 दूनी 8 और यहाँ से कितना हो जाएगा -8। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 12 - 8 बराबर 4। यही आंसर इसका है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 क्या है बेटा, Px बराबर x - 1 और x + 1। आपको याद होगा कि x - 1 और x + 1 ये हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। अब देखिए क्या रखना है, P0 पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो Px बराबर ये क्या आ जाएगा x² - 1। अब हमें निकालना है P0। P0 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर -1 बराबर 0 - 1 बराबर 1। ठीक है, अब P1 पर वैल्यू निकालनी है। तो 1 का स्क्वायर -1 बराबर 1 - 1, 1 से 1 कट जाएगा बराबर 0। तो आंसर आया 0। अब P2 पर वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1 बराबर 4 - 1 बराबर 3। ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।